अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर चैनल लर्निंग सस्टेन। तो आज का जो असाइनमेंट है वो इंग्लिश 101 का है, असाइनमेंट नंबर 2, जिसका सलूशन आपको प्रोवाइड करूँगी। तो ये कुछ उसकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले उसकी इंस्ट्रक्शन को ज़रूर रीड आउट किया करें, ठीक है। आपकी जो असाइनमेंट है वो 100% जूम्ड होनी चाहिए, MS वर्ड की फॉर्म में होनी चाहिए और टाइम न्यू रोमन और 12 साइज़ होना चाहिए और ब्लैक कलर आपने जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था कि व्हेन अ सेंटेंस हैज़ मोर देन वन सब्जेक्ट पर वर्ब दूज सब्जेक्ट फ्रॉम अ कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट बी सिंगुलर, प्लूरल और मिक्स ऑफ बोथ। कंपाउंड सब्जेक्ट मस्ट आल्सो एग्री विद देयर वर्ब्स, यानी कि जो कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते हैं वो अपनी वर्ब से एग्री करते हैं, ये मेन चीज़ है इसमें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज़ द वर्ब द बेस्ट टू इन द फिलिंग ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 को रीड आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है कि आपने 150 से 200 वर्ड्स जो हैं वो अपना लिखना है सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो है वो एक स्टोरी आपने लिखनी है, राइट अ स्टोरी ऑन अ गिवन लाइन। कि आपने इमेजिन करना है कि आप किंग हैं या क्वीन हैं अपनी ब्यूटीफुल किंगडम के, ठीक है। डिस्क्राइब योर किंगडम, इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है आपके जो जिस मतलब किंगडम के आप जो हैं वो किंग या क्वीन है, तो उसके हालात क्या हैं और कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं। कन्वर्ट योर किंगडम इनटू अ वेलफेयर स्टेट, यानी कि आप उसको खुशगवार माहौल कैसे दे सकते हैं अपने जो मतलब आपकी सल्तनत है। ये वो चीज़ उन्होंने बोला है कि इस पे आपने जो है वो स्टोरी लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है यहाँ पे देखें कि आंसर में देखें मकरोनी एंड चीज़, यानी कि दो डिशेस नहीं है, ये एक ही डिश है। देखें यहाँ पे लिखा है आगे आप फेवरेट डिश, अगर डिशेस होता तो हम आर यूज़ करते, अब यहाँ पे डिश लिखा हुआ है इसीलिए हमने इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय, यानी कि जो सब्जेक्ट है ज्वाइंड बाय एंड आर यूजुअली प्लूरल होते हैं, लेकिन बट समटाइम्स द टू सब्जेक्ट्स फ्राम द यूनिट दैट इन अ सिंगुलर मीनिंग, यानी कि ये सिंगल मीनिंग शो करवा रहा है। मकरोनी और चीज़ एक ही डिश का नाम है, तो इसलिए हम यहाँ पे इज़ यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि नाइदर वेक्टर सिस्टर्स नॉर हिज ब्रदर डैश विजिटर्स न्यू फाउंडेड, यहाँ पे हैज़ आएगा या हैव आएगा। तो यहाँ पे जो है आगे मैं चल के आपको इसका बता रही हूँ कि यहाँ पे जो है वो आएगा, यहाँ पे आएगा हैज़ क्यों आएगा कि जब दो सब्जेक्ट ज्वाइंड होते हैं नेदर से नॉर से, द वर्ब एग्री विद द क्लोजर सब्जेक्ट, उसका क्लोजर सब्जेक्ट जो था वो ब्रदर था, तो ब्रदर जो है वो हैज़ में आएगा, ठीक है। इन केस द क्लोजर सब्जेक्ट इज़ ब्रदर विच टेक्स द सिंगुलर वर्ब हैज़, तो उसका जो है वो हैज़ आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो राजीव है वाइफ्स एंड सोलमेट है डैश लॉन्ग वॉक्स ऑन द बीच एंड द सनराइज़, यानी कि यहाँ पे जो है राजीव है उसकी वाइफ है और उसकी सोलमेट भी है, तो यहाँ पे इंजॉयज़ आएगा या इंजॉय, तो यहाँ पे इंजॉयज़ आएगा। इंजॉयज़ क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ अगर एक चीज़ है तो वहाँ पे ही शी इट के साथ तो हम वहाँ पे लगाते हैं ऐसे या ईएस का इजाफा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा इंजॉयज़, पहला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे इंजॉयज़ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि यहाँ पे इंजॉयज़ क्यों आएगा, इंजॉय के आगे एस का इजाफा क्यों होगा। तो वर्ड जो वाइफ है और सोलमेट है ये रेफ़र करता है सेम पर्सन को, ठीक है, दोनों जो है वो सेम पर्सन है, सोलमेट भी और वाइफ भी, तो यहाँ पे इसीलिए आएगा इंजॉय और आगे एस का इजाफा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि हैज़ या नेदर से एदर से हमने ज्वाइन किया हो तो हम हैज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ पे हम हैज़ यूज़ करेंगे। हैज़ यूज़ क्यों करेंगे, आगे जो इसका रेफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊँगी।
तो हम यहाँ पे हैज़ फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखेंगे। आपने ये लाइंस नहीं लिखनी, आपने सिर्फ जो है फिलिंग द ब्लैंक्स में ये जो इंजॉय है, हैज़ ये फिल करना है सिर्फ, ठीक है। तो आपने फिलिंग द ब्लैंक्स लिखनी है सिर्फ, ठीक है। और ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 पे व्हेन सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एदर और द वर्ब एग्री विद द क्लोजर सब्जेक्ट, इन दिस केस द क्लोजर सब्जेक्ट इज बेंची, अ सिंगुलर नाउन दैट टेक्स द सिंगुलर वर्ब हैज़। तो ये सिंगुलर ठीक है, सिंगुलर है तो इसीलिए ये सिंगुलर वर्ब जो है वो टेक लेगा। माई ब्रदर एंड हिज बेस्ट फ्रेंड्स इली डैश एवरी ईयर टू क्लीन अप द पार्क। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे वंटर्स यानी कि इसका इजाफ़ा होगा या नहीं होगा। तो ये जो है इसका भी रेफरेंस के साथ मैं आपको आंस दूँगी आगे जाके, अगली स्लाइड में जो है वो इसका आंस आपको मिलेगा। तो अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करिएगा, और अगर पेड असाइनमेंट्स आपने बनवानी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। पेड असाइनमेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे जो आएगा वॉलंटियर आएगा, द टू सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड फॉर्म प्लूरल दैट टेक्स द प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंस हैं वो आप देख लीजिएगा, और इसको फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने लिखना है। सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए नीचे ये जो डेफिनेशंस हैं समझाने के लिए लिखी हैं, ये आपने अपने सॉल्यूशन में ऐड नहीं करनी। आपने सिर्फ जो है वो MS वर्ड की फॉर्म में लिखना है, और टाइम न्यू रोमन और 12 साइज में, और जूम जो है वो आपका 100% होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको जो है वो 0 मार्क्स जो हैं वो आपके कट होंगे। तो आपने इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा सॉल्व हो चुका। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो हमने क्रिएट राइटिंग इन राइटिंग द एक्सप्रेशंस इवेंट्स इमोशंस इन एन इमेजिनेटिव मैनर्स एंड इट्स प्रिमली इवेंट्स, यानी कि हमने एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है, इसके ऊपर। जैसे कि हम एक किंगडम है, हम वहाँ के जो है किंग हैं या क्वीन है, तो हमें कैसे उसके हालात हैं और कैसे हम उन हालात को जो है वो बेहतर कर सकते हैं, हमने उसके स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट स्लाइड में जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। तो यहाँ पे देखें कि मैंने जो है वो सॉल्यूशन लिखा है। यहाँ पे आप जो है इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट ना करिएगा, इससे आपको 0 मार्क्स मिलेगा। यहाँ से आप जो है वो सिर्फ एक आइडिया लें और इसको जो है अपनी वर्डिंग में लिखें, ठीक है। मैंने लिखा है कि मैं जो है आई एम अ किंगडम, आई एम द किंग, यानी कि मैं किंग हूँ, क्वीन हूँ, एंड यानी कि आप ऐसे सकते हैं कि आई एम द किंग ऑफ किंगडम, आई ऑलवेज एक्ट एज अ, ठीक है, टर्मिनल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखिएगा। आप इसके सिनोनिम चेंज कर सकते हैं, वर्ड में जाइए और इसके सिनोनिम चेंज करके इसको लिखिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है दूसरे पैराग्राफ में कि आई एम द किंग मेक्स ऑल डिसीजन, यानी कि मैं जो है किंग हूँ या क्वीन हूँ तो मैं अपनी जो स्टेट है पूरी स्टेट के डिसीजन लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपने इसको जो है वो अपनी वर्डिंग में लिखना है, इसको कॉपी पेस्ट मत करिएगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इसको आप अपनी वर्डिंग में लिखिएगा, और इसको जो है वो आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। आप सिनोनिम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो मैंने नीचे डिफ़ाइन किए हुए हैं, आप इन स्टेप्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं और अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। आप इन स्टेप्स को एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप घर बैठे 1200 से 2400 अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।